नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। देश में कोरोना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शब्द इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ऑक्सीजन। कोरोना की जंग में ऑक्सीजन बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत इस वक्त देखी जा रही है और इसलिए न्यूज 24 की टीम देश के कई हिस्सों में हकीकत जानने पहुंची। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली, यूपी के दो बड़े शहरों से सामने आई ऑक्सीजन की रियल टाइम रिपोर्ट। बहुत ध्यान से देखिए। आज से पहले आपने ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। पिताजी का बचा लीजिए। आज से पहले किसी डॉक्टर को इतना मजबूर आपने नहीं देखा होगा। If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, the patient will die. Patient will die. आज से पहले जिंदगी बचाने वालों का भरोसा और विश्वास हिलते आपने नहीं देखा होगा। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं, सुबह से हमारे फोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए। देश के सुधरते हालातों को लापरवाही की ऐसी नजर लगेगी। पिछले 2 महीनों में पूरा हिंदुस्तान कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। रोजाना आने वाले आंकड़े 1 लाख से निकलकर 3 लाख को पार कर चुके हैं और अब देश में बेड, दवाई और ऑक्सीजन की किल्लत पर हाहाकार मचा है। कोरोना ने देश की राजधानी दिल्ली की कमर तोड़ कर रख दी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद पहले बेड की किल्लत शुरू हुई, दवाओं की कमी ने लोगों को डराया। अब ऑक्सीजन दिल्ली में सांसों पर डाका डाल रहा है। दिल्ली के अस्पताल दर अस्पताल का एक ही हाल है। किसी अस्पताल में 1 दिन का ऑक्सीजन है तो किसी के पास चंद घंटों का, और डिमांड सप्लाई के बीच का गैप मरीजों के लिए श्राप साबित हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी ने दिल्ली का दम घुटने लगा है। इस वक्त हम गंगाराम अस्पताल के बाहर, और ये भी एक दिल्ली सरकार का निर्धारित कोविड अस्पताल है। और आप हालात देखिए कि अगर इस अस्पताल की बात करें तो इनके आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है और कमोबेश हालात दिल्ली के तमाम अस्पतालों में है। हालांकि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, लगातार जिस तरीके से कोविड के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ ही इस बार के ट्रेंड में ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर और तमाम वजहों से ऑक्सीजन बड़ी किल्लत बनी हुई है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच मरीजों और परिजनों के पास सिवाय बिलखने के कोई चारा नहीं है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में मरीजों को हर मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। केंद्र राज्यों को हर मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन हर वादा, हर दावा कोरोना के दर्द के आगे बेईमानी साबित हो रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी लगातार दिखाई पड़ रही है। इस वक्त मैं माता चानन देवी अस्पताल में हूं और यहां का आपको एक बार तस्वीर दिखा देती हूं कि देखिए यहां पर जो है इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ अभी कुछ देर पहले कुछ लोग रोते बिलखते नज़र आ रहे थे। यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है अब कुछ ही घंटों का बचा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है और जहाँ से ऑक्सीजन आना है वहाँ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम अस्पतालों के सामने यही प्रश्न उठ रहा है कि जो मरीज़ यहाँ पर भर्ती हैं उनको किस तरीके से बचाया जाए। दिल्ली में सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, राजधानी में अमीर मरीज हो या गरीब पीड़ित, ऑक्सीजन की कमी ने हर एक जान को सांसत में डाल रखा है। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मरीजों के साथ साथ कोरोना के चंगुल से जिंदगी को बचाने वाले डॉक्टर भी सदमे में हैं। जिंदगियों पर छाए खतरे से डॉक्टर भी सहमे हुए हैं। If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, the patient will die. Patient will die. मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मेरे को जितनी जल्दी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मैंने अभी उनको इनॉक्स वालों को फ़ोन किया, बोला रात को 9 बजे देंगे। वो रात को 9 बजे देंगे, ठीक है। मैं इस समय पेशेंट को क्या करूंगा अगर ऑक्सीजन नहीं है? मैं जिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि दे वर हियर फॉर पिकनिक? दे वर सफरिंग।
दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से मदद की अपील कर रही है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन का पूरा कोटा देने की बात की है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र ने दिल्ली को 480 मीट्रिक टन कोटा मुहैया कराया है और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी सियासी नूरा कुश्ती का मुद्दा बन चुका है। कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठ कर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। इस वक्त पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मिलकर काम करना जरूरी है, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जरूरी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी हो गए, उनको ये बोलना चाहिए कम से कम आरोप लगाना बंद करें, जाके देखें दिल्ली की आपने क्या स्थिति करी है। दिल्ली आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है, दिल्ली के लोगों ने कुछ सोच के आपको चुना होगा, विश्वास के साथ चुना था। ये हालत हो गई है दिल्ली की आपके सामने है, इससे किसी से छुपा नहीं है दिल्ली की हालत। दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी ऑक्सीजन की मारामारी मची है। राजधानी लखनऊ हो या राज्य का हाईटेक माना जाने वाला शहर नोएडा, हर जगह से ऑक्सीजन की कमी की शिकायत आ रही है। बात अगर राजधानी लखनऊ के 5 बड़े अस्पतालों की करें तो बलरामपुर हॉस्पिटल में केवल 3 घंटे का बैकअप है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में 36 घंटे से ज्यादा का बैकअप है। अस्पताल में प्रोडक्शन यूनिट भी है और फिलहाल यहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रोजाना 400 सिलेंडर की खपत है। यहाँ फिलहाल 1.5 दिन का बैकअप मौजूद है। लखनऊ के केजीएमयू में प्रोडक्शन यूनिट है और ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता है, लेकिन अस्पताल पर लोड बहुत ज्यादा है। लखनऊ पीजीआई में प्रोडक्शन यूनिट है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लखनऊ में ज्यादातर संकट निजी हॉस्पिटल में है। जहां कोविड हॉस्पिटल बने हैं वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है, क्योंकि खपत ज्यादा है, जिसमें मेयो हॉस्पिटल, अवध हॉस्पिटल, इंटीग्रल हॉस्पिटल शामिल है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की मांग में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि कोविड मरीजों की संख्या के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो चुकी है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। इस मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई निर्णय भी लिए गए हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी विषम परिस्थिति के व्यक्तिगत तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जाएगी। हालांकि संस्थागत आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी जरूर की जाए। यूपी में योगी सरकार लगातार हालातों को काबू करने का दावा कर रही है, लेकिन राज्य के हाईटेक शहरों का हाल बेहाल हो चुका है। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल से भी ऑक्सीजन के शॉर्टेज की खबरों ने मरीजों को सख्ते में डाल दिया। कैलाश अस्पताल के सभी अस्पतालों में चंद घंटों के ऑक्सीजन होने की खबर के बाद राज्य में अफरा तफरी बढ़ गई। और हमारे पास यहाँ पर मतलब किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की, किसी में 7 घंटे की, किसी में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं। सुबह से हमारे फोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए, क्योंकि अब हमने एडमिशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया। हम नया मरीज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो है कम से कम हम उन्हें तो बचा सके। हम किसी की जान से नहीं खेलना चाहते और हमारे लिए इस टाइम मरीज की जान बहुत ऊपर है। ये देश के एक आध शहर या राज्य की तस्वीर नहीं, देश के हर राज्य के ज्यादातर जिलों और शहरों के अस्पतालों का हाल बेहाल है और संक्रमण का पारा जिस तरह से ऊपर चढ़ रहा है वो जल्द उतरता नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से अशोक तिवारी और दिल्ली से पल्लवी झा और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना इस वक्त कहर बनकर टूट रहा है और मेडिकल व्यवस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं। मिनी लॉकडाउन के सहारे कोरोना की चेन तोड़ रहे राज्यों की असल हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
कोरोना ने सांसों पर हमला किया तो ऑक्सीजन के सहारे जिंदगियों को बचाने की जंग शुरू हो गई। लेकिन इस बार हमला बड़ा है और बड़ी लापरवाहियों और आधी अधूरी तैयारियों ने कोरोना को देश पर हावी होने का मौका दे दिया। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी घातक हो गई कि हर तीसरे मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। संक्रमण सीधे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की ताकत को कमजोर कर रही है। दूसरी लहर में एक्टिव केस 1 लाख पार हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के लिए पूर्ति की जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।